धामी सरकार ने अपनी कैबिनेट में जबरन धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बनाने का फैसला ले लिया है। 10 साल की कम से कम सजा, संज्ञेय अपराध और इसके साथ ही इसमें जमानत न हो जो भी धर्मांतरण जैसे काम करेंगे। ऐसे में तमाम वर्गों का क्या सोचना है, मेरे साथ तमाम जो शिक्षित वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं, युवा हैं, वो पीढ़ी इसको लेकर क्या सोच रही है, धामी सरकार के इस फैसले को लेकर बातचीत करेंगे। सर, मैम आपसे शुरुआत करता हूँ, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस फैसले को? सर, ये सरकार का बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं सरकार के फैसले की सराहना करती हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह के कठोर कानून बनाने से जो हम आए दिन की घटनाएं देख रहे हैं, विशेषकर लड़कियों के संदर्भ में, उस पर भी रोक लगेगी और तमाम दूसरे समुदाय के लोग जो गरीबी के नाम पर लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी मजबूरी का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहे हैं, इससे इसको बड़ा रोक लगेगी और समाज में हम कहीं ना कहीं ये मैसेज देने में कामयाब होंगे कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता चुनने का अधिकार है। 10 साल की सज़ा और जमानत नहीं होगी, इससे भी और कठोर इसे होना चाहिए या इससे आप लोग सहमत हैं कि इतना ठीक है? अभी प्रारंभिक स्तर पर इतना ही ठीक है और निश्चित रूप से इस कानून से धर्म का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं एक कमी आएगी निश्चित रूप से। धर्म का दुरुपयोग रुकेगा, आपका क्या कमेंट है सर? जी, इस तरह के कानून बहुत ज़रूरी थे और ये समय की मांग भी थी। जैसा कि पिछले काफ़ी समय से इस तरह की बहुत सारी घटनाएं भारत में कई राज्यों में इस तरह घटनाएं घटी हैं। अभी हाल ही में दिल्ली की एक घटना जो आ रही है, उसमें बंगाल की लड़की का जो किस तरीके से 35 टुकड़े करके उन्होंने डाला है। तो इस तरह कहीं ना कहीं इस तरह के कानून जो कठोर कानून है, इससे इन घटनाओं पर रोक लगेगी। कठोर कानून से घटनाओं पर रोक लगेगी और लोगों की राय लेते हैं। मैम, अभी तक कितनी आवश्यकता महसूस हो रही थी? देश से इस तरीके के तमाम मुद्दे आते हैं, वीडियोस वायरल होती हैं, इस तरह के कानून की कितनी आवश्यकता उत्तराखंड में? देखिए, इस तरीके की कानून की धर्मांतरण जो अपराध है वो हमेशा से एक जघन्य अपराध रहा है। ये सोचनीय विषय था और मैं मानती हूँ कि ये सराहनीय कदम भी है सरकार के द्वारा कि उन्होंने इसकी आवश्यकता को समझा और ऐसे सख्त कानून उन्होंने बनाए और इसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में डाला है सर। क्योंकि आर्थिक तौर पे और प्रेम के नाम पर और यदि हम देखें तो जबरन व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर धर्मांतरण हमेशा से होते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सरकार के इस कदम के द्वारा इसमें रोक निश्चित तौर पर लगेगी। कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, किस तरीके से इस फैसले को देखती हैं आप? ये काफ़ी अच्छा फ़ैसला है और ये मतलब बहुत पहले भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम हर हफ्ते हर महीने कोई हमारे पास ऐसे केस हम सुनते रहते हैं और जो बहुत से ऐसे होंगे जो हम नहीं भी खबर में आते, तो ये काफ़ी अच्छा फैसला है। आप किस तरीके से लेती हैं इस फैसले को और कितनी ज़रूरत महसूस करती हैं? कि आपने भी सोचा था कि इस तरीके धर्मांतरण की बातें आ रही हैं तो उस पर ठोस कानून होना चाहिए? यस, ऑफ कोर्स बहुत होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आए दिन हम डेली हम सुनते हो कितने तो दब जाते हैं केसेस, इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इवन फ्यूचर में अगर इससे ज़्यादा कठोर निर्णय लेने की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर लिए। और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। आपकी क्या राय है? जैसे कि धर्म गॉड गिफ्टेड होता है, जैसे माता पिता से ही आती है धर्म, तो फिर अगर उसके स्व इच्छा से हो तो ठीक है, अगर वो फोर्सफुली हो तो कानून ये ठीक ही है उत्तराखंड के। बिल्कुल। आप बताइए सर, क्या कमेंट है? सर, जैसे हम देख रहे हैं कि हम आज एजुकेटेड पीपल्स हैं, तो धर्म परिवर्तन बहुत मतलब सरकार ने बहुत अच्छा फैसला निकाला है कि एजुकेटेड पीपल ऐसे कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा फैसला है सरकार की। क्या लगता है कि कितनी ज़रूरत और ख़ास तौर पे जिस तरीके से फैसला लिया गया उसका पालन भी उस हिसाब से हो सके जो फैसला लिया गया, जो कानून बनाने की बात? हाँ सर, बिल्कुल वो इसी तरह से होना चाहिए और हमें ये बहुत ज़रूरी था बहुत पहले से। और हम रोज़ न्यूज़ देख रहे हैं कि ये कभी है, तो सर ये बहुत ज़रूरी था। तो बहुत ज़रूरी था, इस तरीके के तमाम किस्से आ रहे हैं। जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी को यहाँ पे अपने फैसले लेने की पूरी स्वाधीनता है। तो ऐसे में इस तरीके के कानून बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि इनका बहुत ही लाभ मिलेगा सभी को। किसी पे ज़बरदस्ती अपना धर्म परिवर्तन कराया जाए या तो फिर किसी राशि के या फिर किसी प्रेम के जाल में फंसाकर, वो बहुत ही अनुचित चीज़ थी और मुझे लगता है कि इससे बहुत लाभ मिलेगा और सभी को सीख भी मिलेगी आगे। सभी को सीख भी मिलेगी। फाइनल कमेंट आपका? फाइनल ये जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है बहुत ही सराहनीय है, समय की मांग भी थी। और जैसे आप जानते हैं कि पिछले समय में जो केसेस हुए हैं, लोगों की कुछ की तो हिम्मत नहीं हुई कि आवाज़ उठाएं, लेकिन गवर्नमेंट के इस फैसले से उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे आगे। निश्चित तौर पर सभी लोगों की ये एक ही राय है कि धार्मिक स्वतंत्रता सबको है, लेकिन किसी के साथ ज़बरदस्ती धर्म को लेकर ना हो, इसके लिए ठोस कानून की आवश्यकता भी थी और उस आवश्यकता को पूरा भी किया गया। और यही वजह है कि धामी सरकार ने इस तरीके का फैसला लिया है ताकि जबरन धर्मांतरण ना किया जाए। अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।